हाय फ्रेंड्स, हमारा इंट्रोडक्शन क्लास हो गया था। आज हम इंट्रोडक्शन क्लास में जो हम जाने थे इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, आज हम तीनों पर डिस्कस करेंगे कैसे लिखते हैं उनको। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप सबको एक डेस्कटॉप पर फोल्डर बना लेना है CSS क्लास के नाम से, और उस फोल्डर को अपने VS कोड में ओपन कर लेना है। और यहाँ पर भी एक क्लास बनाना है आप सबको, index.html। index.html से क्लास बनाना है और यहाँ पर बेसिक कोड उतार लेना है। यहाँ पे जैसे हम पैराग्राफ टैग्स लिखते हैं, लोरेम 10 का कंटेंट आ गया। जैसे इसको हम कलर करना चाहते हैं रेड, इनलाइन से, इनलाइन का सिंटैक्स समझिए। सबसे पहले यहाँ पर हम क्लास बना लेते हैं example.txt, और इनलाइन का सिंटैक्स होता है हमारा स्टाइल, ये नहीं, स्टाइल, स्टाइल के अंदर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज के अंदर वैल्यू, ये इनलाइन का सिंटैक्स होता है हमारा। ये इनलाइन का सिंटैक्स है। इसको यूज कैसे करते हैं, यहाँ पे पैराग्राफ टैग में ही लगाते हैं हम स्टाइल, इसके अंदर प्रॉपर्टीज और इसके अंदर वैल्यू। यहाँ पर रिलोड करके देखते हैं, ये देखिए आ गया। अब हम इंटरनल के ऊपर करते हैं, इंटरनल। जैसे हम यहीं पर एक फिर से पैराग्राफ टैग लेते हैं, इसके अंदर लोरान 5 का कंटेंट पास कर देते हैं, और इसके अंदर एक क्लास लगाते हैं। काहे कि मेरा ऊपर भी एक खुला हुआ है पैराग्राफ टैग, इसके अंदर हम क्लास लगा देते हैं। जैसे लोरेन, लोरेन लगा दिए क्लास। और यहाँ इसका सिंटैक्स हम समझते हैं। इसका सिंटैक्स होता है हमारा इंटरनल का सेलेक्टर, सेलेक्टर के अंदर प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी के अंदर हमारा वैल्यू होता है। क्या होता है, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी के अंदर हमारा वैल्यू होता है। इसको भी यूज करना सीखते हैं। जैसे यहाँ पर लगता है हमारा टाइटल के जस्ट नीचे स्टाइल, और इनके अंदर ऐसे लिखते हैं इंटरनल। हमारा सेलेक्टर क्या है, लोरेम, कुछ इस तरह से। जब हम क्लास लगाते हैं और जो क्लास कंटेंट पास करते हैं क्लास में, उसको सेलेक्ट करने के लिए उसके पीछे डॉट लगाते हैं सिलेक्टर। इसके अंदर प्रॉपर्टीज क्या है हमारा, कलर, और वैल्यू दे देते हैं हम ब्लैक, रेड, रेड दे दी वैल्यू, डॉट करते हैं। दूसरा आप देखिए,
गलती हुआ है, देखते हैं। अब देखिए हो गया रेड, रेड हो गया हमारा। और एक बात और, जब भी आप कोडिंग कीजिएगा तो कंटेंट जो होता है वो फर्स्ट लेटर उसका बड़ा दे सकते हैं, अपर केस में दे सकते हैं, बट जो कोडिंग होता है हमारा उसको आप कभी भी अपर केस में मत लिखिएगा, वो काम नहीं करेगा। अब हम फिर से एक्सटर्नल का सिंटैक्स देखते हैं। इसका भी सिलेक्टर, सबसे पहले सिलेक्टर के अंदर हमारा प्रॉपर्टी आता है, और प्रॉपर्टी के अंदर हमारा वैल्यू आता है। इसको भी एक पैराग्राफ टैग से लिखते हैं, और इस सारा को हटाना पड़ेगा, इस स्टाइल को ही हटाते हैं, जैसे लिखा हुआ है हमारा वो भी हटाते हैं। समझ ही गए होंगे आप लोग। ओ सॉरी, एक सेकेंड। कमेंट कर देते हैं, तो कमेंट कर देते हैं, रहने देते हैं इसको, ये स्टाइल को कमेंट कर। क्या है इसमें लगाते हैं हम, स्टाइल को लिंक करना पड़ता है एक्सटर्नल से, तो यहाँ पर एक फाइल बनाएंगे हम, स्टाइल डॉट सी एस एस, और इस स्टाइल डॉट सी एस एस को यहाँ पर लिंक करेंगे, लिंक एट्रीब्यूट के थ्रू। सी एस एस ये कनेक्ट हो गया। अब जैसे यहाँ पे लोरम है क्लास इसका, तो इसके अंदर जाते हैं और डॉट लोरम, इसको सेलेक्ट करके, सिलेक्टर हमारा क्या है, लोरम सेलेक्टर क्लास, अधिक सॉरी प्रॉपर्टीज हमारा देते हैं कलर, और इनके अंदर वैल्यू देते हैं ब्लू। सेव करके रन, ये देखिए ब्लू हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा, और हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और सीएसएस की पूरी कोडिंग के साथ सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। सीएसएस को कम से कम 1 सप्ताह लगेगा ही हमको खत्म करने के लिए। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक्स तब तक के लिए।